आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि बराबर हम अपने महाराज जी का आपको इंटरव्यू दिखाते रहते हैं और दुनिया से हटकर ये लोग बात करते हैं, क्योंकि दुनिया कैसे बनी इनको हमसे ज़्यादा मालूम है। इंसानियत को तवज्जो देते हैं, बड़ी इनसे हमें बड़ी अच्छा लगता है इनके पास आना। इसी बीच फिर बताएंगे कि दुनिया का अभी कुछ बता रहे थे कि किस तरीके से इंसान की रचना हुई है, क्या मामला था, पूरी तरीके से बताएंगे। गुरु जी अपना नाम बताएंगे और लोग दर्शकों को। महात्मा ज्ञान शब्दानंद मानव उत्थान सेवा समिति, जिसके प्रणेता श्री सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज, उनका ये आश्रम है सतलोक आश्रम मुरादनगर। इसमें हम रहते हैं और इसकी स्थापना श्री हंसी महाराज जी ने की थी और श्री हंसी महाराज जी उसी ज्ञान को, उसी सुझाव को समाज के अंदर देते चले आए जिसमें समाज का कल्याण हो। क्योंकि जब कुरीतियाँ देश के अंदर पनप जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो मानव दानवता का कर्म करने लगता है और मनुष्य के अंदर से दया, धर्म, मर्यादा, चरित्र, व्यवहार, इसकी कमी आ जाती है। जब इसकी कमी आ जाती है तो महान पुरुषों को आना पड़ता है और सच्चाई की उस तह पर पहुंचा देते हैं कि हे मानव, आप हो कौन। तो मैं आप सभी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि संसार क्या है और मानस क्या है, हम क्यों आए। तो हमारे ग्रंथों में है एक ऐसी शक्ति है जिसने कहा, बिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर कर्म करे विध नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ी होगी। एक ऐसी शक्ति है जिस बगैर पैर के, बगैर हाथ के, बगैर आँख के, बगैर कान के, बगैर इंद्रियों के कार्य कर रही है। उसको हमारे ऋषियों ने ईश्वर कहा। दूसरी भाषा में उसी शक्ति के लिए कहा कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन बंदे। उन्होंने अपने वाक्यों में नूर कह दिया। किसी ने चांदना कहा, किसी ने लाट कहा, किसी ने भरगू कहा, किसी ने उजाला कहा, किसी ने ज्योति कहा। अब प्रश्न उठता है कि उस शक्ति ने इन 5 तत्वों को पैदा किया, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। अब इन 5 तत्वों का किसी भी जाति विशेष से संपर्क नहीं है और किसी से इनका कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कॉमन है, सबके लिए बराबर है। जल है, सबके लिए सबकी प्यास बुझाता है। अग्नि है, सबके लिए जला के भस्म कर देती है। पानी है, सबकी प्यास को बुझाता है, सबके अंदर रक्त के रूप में, खून के रूप में वो उपस्थित है। वायु है, सबके अंदर प्राण चला रहा है। आकाश है, सब इस छतरी के नीचे रह रहे हैं। ये धरती है, पृथ्वी है, इस पर हमने सबने आके सजा किया, अपना सर टेका। ये 5 तत्व कॉमन है। अब इन 5 तत्वों से जब एक शरीर बना दिया तो शरीर क्या बना? शरीर बना एक स्थूल, एक कवर, एक खोल। अब ये कवर बन गया तो बोलने चालने का कुछ सिस्टम नहीं था, तो हमारे ग्रंथों में कहा अल्लाह ताला ने इसमें फूंक मारी। जब अल्लाह ताला ने फूंक मारी, जीता जागता इंसान बन गया। हिंदी के ग्रंथों में आता है कि ईश्वर भगवान ने इनमें प्राण डाले। हे भाइयों बहनों, प्राण और फूंक में फ़र्क नहीं है। उर्दू का भाषा फूंक है, हिंदी में प्राण कह दिया। अब इस शक्ति के अंदर, शक्ति के द्वारा इस शरीर में, इस स्थूल में प्राण आ गए, तो न तो प्राण ही किसी जाति और धर्म से ताल्लुक़ है और न स्थूल का ही किसी धर्म से संबंध है। अब दोनों एक हो गए तो जीता जागता इंसान बन गया। इसीलिए हमारी जो मिशन है, हमारा जो कर्तव्य है, हम गली गली, कूचे कूचे, घर घर में जाके कहते हैं, इंसान का वो इंसान से भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा। एक हम आपस में इंसानियत से एक भाई के नाते से रहते हैं तो सुकून, शांति, स्वर्ग, जन्नत यहीं पर उपलब्ध होती है, यहीं प्राप्त हो जाती है। जब हमारे ख्यालों में परिवर्तन होता है, हमारी सोच बदल जाती हैं, हमारे हृदय के अंदर इच्छाएं जन्म लेती हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है तो उस व्यक्ति के पास उस वक्त मर्यादा नहीं रहती है। इच्छा की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के पास मर्यादा नहीं होती है। मर्यादा नहीं है तो उस व्यक्ति के पास चरित्र भी नहीं होता। मर्यादा नहीं है, चरित्र नहीं है, तो उसके ख्यालों में कोई नाता, कोई संबंध, रिलेशन कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है,
उसके ख्यालों में उसका इच्छा पूर्ति करने के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकता है, कहीं भी कितनी अराजकता, कितना भी नरसंहार कर सकता है उसकी इच्छा। इसको देखते हुए महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, ज्ञानी पुरुषों ने उस मनुष्य को ज्ञान देने के उद्देश्य, उसको परिवर्तन करने का उद्देश्य तो क्या बताया, उसको सत्संग बताया। जब तक सत्संग से, सच्ची इबादत से मनुष्य भटक जाता है तो उससे ये जहान, ये खलक, ये संसार डरता है। क्यों? कि वह उसके लिए इतना घातक सिद्ध हो जाता है, जिसके लिए हमारे फ़कीरों ने कहा, दिखाई कुछ नहीं देता अंधेरा जब छाता है, और इश्क चढ़ता है सर जिसके वो अंधा हो ही जाता है। ऐसा अंधा हो जाता है, इसकी इच्छा भाई भाई के गोली मार दे, कहीं भी अराजकता कार्य कर दे, उसकी इच्छा है। इसीलिए देशवासियों, आज ऐसे ज्ञान की, ऐसी तालीम की, ऐसे हुनर की प्रत्येक मानव को ज़रूरत है, जिससे हम समाज के अंदर भाईचारा स्थापित करें, जिसके द्वारा समाज के हम अंदर जो स्वर्ग की धारा है, जो जन्नत की धारा है, उनको हम प्रभावित कर सकें। तो जितने हमारे मुनीषी हुए, फ़कीर हुए, साधु हुए, संत हुए, सबने अपना जीवन इसी रास्ते में लगा दिया। चाहे वो संत तबरेज़ थे, गुरु नानक, जो भी थे, सबने इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव जाति के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। तो ये कब परिवर्तन होगा? जब मनुष्य तत्वदर्शी संतों की शरण में जाकर और इस ज्ञान को, इस तालीम को हासिल करेगा, इस ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसीलिए कहा, ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए। ज़िंदगी क्या है और इसका राज क्या है? ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए और ज़िंदगी में ज़िंदगी पर मुस्कराना चाहिए। जो स्वर्ग की धारा है, जो जन्नत की धारा है, उनको हम प्रभावित कर सकें। तो जितने हमारे मुनीषी हुए, फ़कीर हुए, साधु हुए, संत हुए, सबने अपना जीवन इसी रास्ते में लगा दिया। चाहे वो संत तबरेज़ थे, गुरु नानक, जो भी थे, सबने इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव जाति के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। तो ये कब परिवर्तन होगा? जब मनुष्य तत्वदर्शी संतों की शरण में जाकर और इस ज्ञान को, इस तालीम को हासिल करेगा, इस ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसीलिए कहा, ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए। ज़िंदगी क्या है और इसका राज क्या है? ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए और ज़िंदगी में ज़िंदगी पर मुस्कराना चाहिए। जब उसका राज हासिल हो गया, राज का पता चल गया, तो मनुष्य अपने आप में खुश होगा, मुस्कराहट आएगी। ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए और ज़िंदगी में ज़िंदगी पर मुस्कराना चाहिए। और इसको, इस राज को प्रकट करने की, जानने की इच्छा है तो कहा, कर इबादत सच्ची बंदे क्यों अनमोल जीवन खो रहा। जो भक्ति है, आप देखते हैं समाज के अंदर भीड़ें होती हैं, क्या ये भक्ति है? कहीं भी देखिए, किसी माहौल में देखिए, भक्ति नहीं है। इसीलिए फ़कीरों ने, साधु संतों ने कहा, कर इबादत, भक्ति कर इबादत सच्ची बंदे क्यों अनमोल जीवन खो रहा। सच्ची भक्ति कब होगी? कि सामने हो नूर तेरे, तुझे सजदा करना चाहिए। जो तुम्हारी नमाज को कबूल करेगा, तुम्हारी इबादत को, तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करेगा, वो भगवान तो सामने हो। और जो भगवान है, पृथ्वी तत्व भगवान नहीं हो सकता, पृथ्वी तत्व है वो। जितनी आकृतियाँ, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि है, जो आप स्थूल बना रहे हैं, ये सब धरती का अंश है, पृथ्वी तत्व है। वो तत्व क्या है? वो है तत्व सवितुर्वरेण्यम भर्गो। तो इसके लिए कहा, रास पाने की तमन्ना घर तेरे दिल में लगी, तो कामिल मुर्शिद की शरण में तुमको जाना चाहिए। कामिल मुर्शिद की शरण में तुमको जाना चाहिए। वो क्या करेंगे कि कर इबादत सच्ची बंदे क्यों अनमोल जीवन खो रहा, और श्वास में मन को लगा सुनना तराना चाहिए। जिसको अनहद कहते हैं, शब्द कहते हैं, नाद कहते हैं, गैब की आवाज़ कहते हैं, वो तुम्हारे जिस्म के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर है।
और समय के फकीर, समय के महापुरुष उस तुम्हारे मन को जो संसार में भटक रहा है, जिससे इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो शब्द में, सत्य में, ईश्वर में, खुदा से, जो खुदा है क्या, खुदा है क्या, वो एक ऐसी शक्ति है जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं गौ में, हाथी में, कुत्ता में, चींटी में, चांडालम, ब्राह्मण में, सूत्रवत, सब में समाया हुआ है। तो ऐसे उस खुदा को, ऐसे ईश्वर को जिसके लिए आप पढ़ते, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया और जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया। ये देशवासियों, ये मानव समाज में परिवर्तन तो केवल तभी होगा जब ऐसे उस रूहानी शक्ति को, नूर को हम अपने जिस्म के अंदर जानें और उससे प्यार करें। उस प्यार करने से क्या होगा, पढ़ते हैं हम सिया राम में सब जग जानी, पढ़ते हो सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जो पानी। क्या आप जिससे लड़ रहे हो, तुम्हारे घर में भाई से दुश्मनी है, क्या उस भाई के अंदर सिया राम नहीं नजर आ रहा? हम कहते हैं अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत से दब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भला कौन बंदे। तो जो नूर है, क्या वो जिसको तुम जिभी कर रहे हो, गर्दन काट रहे हो, मार रहे हो, उसके अंदर खुदा का अंश नहीं है क्या? इसीलिए कहा तेरे नूर से रोशन जहाँ सारा सभी कहते हैं, पड़ा नज़रों पे जो पर्दा हटाया भी नहीं जाता। जब ये नज़रों पे पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दा हट जाए तो वो नूर है, चांदना, लाइट, भरगो, उजाला, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, शक्ति, जो भी कुछ कह रहे हैं, उसका दीदार करने से मानव के अंदर परिवर्तन होता है। बड़े बड़े खूंखार व्यक्ति थे और जब उनको सच्चा फकीर मिला, सच्चे साधु संत मिले, तो उनका जो रास्ता चेंज हो गया, वो दानवता को छोड़ के एक मानवता की ओर आ गए। इसीलिए देशवासियों, आज इस ज्ञान को, इस हुनर को, इस अक्ल को प्राप्त करने के लिए जगह जगह श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज सत्संग होते हैं, महापुरुष आते हैं, सत्संग करते हैं, तो यही शिक्षा देते हैं कि आप जातिवाद से उठकर हम अपनी जाति की, अपने खानदान की, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने राष्ट्र देश की बात करते हैं, लेकिन साधु संतों ने मानव जाति की बात करी। सारे भवंत सुगुना सारे संत नराम है, उन्होंने सारे विश्व के लिए अपना परिवार, अपना घर, अपना खानदान, अपना संबंधी बताया। तो इसीलिए जब इन सच्चाई को जब मानव स्वीकार करेगा, तो ये नफरत है, अज्ञानता है, अराजकता है, ये सब खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहा जिंदगी का वश यही आधार होना चाहिए, जिंदगी का वश यही आधार होना चाहिए, और आदमी का आदमी से प्यार होना चाहिए। जब आदमी से आदमी का प्यार होगा तो तुम्हारा घर, तुम्हारा देश, तुम्हारा स्थान जन्नत होगा, स्वर्ग होगा। तो आइए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्री हंस महाराज जी का बसाया हुआ सतलोक आश्रम मुरादनगर, और हम यहाँ पर हैं। और मैं धन्यवाद इन भाइयों का करूँगा कि समाज के अंदर कुरीतियों को दूर करने के लिए ये भाई, अब लियाकत अली हमारे सामने हैं, ये अपना तन और मन और धन और अपना पूरा टाइम गंवा करके, लगा करके, और इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए कल्याण कर रहे हैं। तो इन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार। तो जैसे कि महाराज जी के आपने विचार सुने, बड़े अच्छे विचार हैं। जब से मैंने इनसे मुलाकात की है, मैं उनके बराबर इनके पास आता रहता हूँ। तो आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़, और लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।